बीवी क्यों बन गई अपने शोहर की जानी दुश्मन? उससे अपने शोहर से इस हद तक नफरत क्यों हो गई कि उसने उस पर उबलता हुआ गर्म तेल फेंक डाला? इन सवालात के जवाब जानने के लिए टीम जुर्म नकाब ने फिरोजवाला का रुख किया और बात की अपने नुमाइंदे से। ये अफसोसनाक वाकया जो है थाना फिरोजवाला के एरिया रचना टाउन में पेश आया है, मियां कॉलोनी में, जहां एक संगदिल शौहर बड़ी बेरहमी के साथ अपनी ही बीवी पर जबरो तशद्दुद किया करता था। बीवी उसके जुल्म और सितम से तंग आ गई तो उसने उबलता हुआ तेल सोए हुए अपने शौहर पर डाल दिया, जिससे वो झुलस गया और वो मेयो अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में जूझ रहा है। नाज़रीन, अक्सर हम ऐसे वाक़यात, ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें मर्द औरतों पर जुल्म करते हैं और उनको बाज़ औक़ात जला देते हैं, झुलसा देते हैं, तेज़ाब फेंक देते हैं या कोई ऐसी गर्म चीज़ फेंक देते हैं जिससे उनको नुकसान पहुँचे। बाज़ औक़ात कई खावन जो शोहर होते हैं वो अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं और वो ऐसा मामला जो है कर देते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो मुलज़िमा जिसने अपने शोहर को गर्म तेल फेंक कर झुलसा दिया और इस वक्त उस शख्स की, उस शोहर की हालत बहुत नाजुक है। इस वक्त वो मुलज़िमा हमारे साथ मौजूद है। ये पश्तो स्पीकिंग है, इसलिए हमारा इस प्रोग्राम में साथ देंगे जो ट्रांसलेटर हैं, उनसे हम सवाल पूछेंगे और वो फिर ट्रांसलेट करके हमें बताएंगे। कितना अरसा हो गया शादी को आपकी उसके साथ? कितना अरसा हुआ है शादी को? कितना अरसा हुआ आपको शादी? सोना का دا شپږو کال شو، دا یو اوس د 7 کالو غاښونو ووتل، یو د 3 شو وړوکي 3 دي. نو دون वक्त लगा रहा 10 साल शादी को, 10 साल शादी को। 10 साल हो गए हैं। अच्छा, इससे पूछो ये इसकी पसंद की शादी थी या फैमिली में किसी ने अरेंज किया था शादी को? खपल से शादी वादा खपल मर्जी है कना ना रा प्रदी खलक तिलका खपल लक मु सरे धोखा लका काले दा द्वे मखजत तल लक जे बिया पर धोखा माने लका काले अंदा से खबर है। ये कहते हैं आप पुराने लोग हैं जो रिश्तेदार होते हैं, उसने हमारा साथ धोखा किया इसलिए हमने उसने दूसरा शादी किया, उसके बाद इसके साथ हमारा ज़बरदस्ती शादी की है। नहीं, ये पहली बीवी है दूसरी बीवी है ये पूछो? दूसरी बीवी क्या? ये दूसरी बीवी है। अच्छा, तो पहली बीवी जो थी, इसको पहली बीवी का नहीं पता था उसने शादी की हुई है? तो पहले बात पता देखा तो पता ना हुए बिहार तो यूर खबर ओकला लेके धीरा तो ना वकड़े कहते मुझे नहीं पता है, उसने बहन ने मुझे बताया था सब कुछ। तो झगड़ा क्या था, क्या झगड़ा था, इतनी लड़ाई झगड़ा क्यों बढ़ गया कि इसने अपने शोहर पर जो उसको झुलसा दिया और क्या गिराया था, कैसे हुआ मामला, पूरा पूछो सर। तेल तब सुबह चले चलो सुबह मसला तन बेले कदा वालन नशम किया कना नशम मशकी चिराच लेके मुते डोडे मोडे त पुस कुदा शांति छुपी सवाइना ला माशुमानन लक बार की दीते विता से बार जे लक माले पांच सिरा की लक जामीरा नौशली चिसनी लक आरा सरू की दक शान खबर लक नजत यार एकदम लक खपल यार न मिल लक दा चलो को। ये कहते हैं जो मुझे धमकी दिया था, लेकिन वो बच्चे जो ना नशा करते इस तरह, मुझे खावन कहते हैं मुझे मार डालो, मुझे ख़ुदकुशी करना है, मुझे ख़र्चा नहीं देना है घर पे। ये खावन को क्यों उसने, क्या बता रही है, क्यों उसने उस पर तेल फेंका गरम? खावन मुझे ख़र्चा नहीं दे रहा है, मुझे धमकी दे रहा है मैं तुझे मरवा दूँगा। खर्चा नहीं देता था? हाँ, और बच्चों को जो है नशा पाउडर में मैं लगा दूँगा, ये वो करूँगा। अच्छा, खावन करता क्या था पूछो उसे? खावन सुकार कमाने का काम कर दी, सुकार को वो स्पनो पकार खाने के कमाने का लोहे का कंपनी में काम करता था। काम करता था जी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर जो मामला हमें समझ आ रहे हैं, जहाँ पर ये जो बीवी है ये बता रही है जी 10 साल हो गए इसकी शादी को शोहर के साथ और ये उसकी दूसरी शादी थी, 3 बेटे हैं इस औरत के उस शख्स से। और जैसा कि हमारे ट्रांसलेटर उन्होंने बता दिया जी कि ये बीवी बता रही है जी मुझे खर्चा नहीं देता था और इस वजह से ये मामला बिगड़ा और उस पर गर्म तेल फेंक दिया। बीवी के हाथों शोहर का भयानक अंजाम। शोहर को बीवी को डराना धमकाना और उस पर जुल्म करना महंगा पड़ गया। घरेलू लड़ाई झगड़ों से तंग आकर कभी कोई खावंद ले लेता है अपनी बीवी की जान, तो कभी बीवी खावंद के तशद्दुद से छुटकारा हासिल करने के लिए कर बैठती है उस पर जानलेवा हमला। इस सफाक बीवी ने गुस्से में अपने शोहर को कैसे कत्ल करने की कोशिश की, हकीकत थी खौफनाक। अच्छा, जिस दिन लड़ाई हुई है गरम तेल उसने क्या स्पेशल गरम करके उस पर फेंका या क्या मामला था, हुआ क्या था? तेल तक पहले गरम करे करना सब ना चामरा तिन लेके पखपल ज तंग शम लेके दुना वाखशु प्लार मुरन लेके जमा टेलीफोन ना जिन लेके लंबरम नु चती माते वयुम ना लेके वखी टकी में बस जगह चलकिन दमार खपल यार न लेके दा कार माते हुई से बतामला को कहते हैं मैंने आपने डर की वजह से कर दिया, मैंने तेल गरम करके उसमें डाला था स्पेशल। हाँ,
मतलब कत्ल करने का इरादा था। जी जी जी। बीवी ने बताया जी खर्चा नहीं देता था, इरादतन इसने गरम तेल किया बकायदा और बड़ी बेरहमी से वो गरम तेल अपने शौहर पर फेंक दिया। इससे पूछो कि उस वक्त जाग रहा था, वो सोया हुआ था, क्या मामला था? هغه وخت دا ودو کوي خو څه کول نه وده شوي لکه جنګ وکړو بیا وده شو لکه ګرځېده وي تا به مړه کوم لکه دغه شان ته وي तो लड़ाई किया थोड़ा सा, फिर जाग रहा था, फिर सो गया, फिर मैंने तेल डाला। ये नाज़रीन, उस शख्स ने पहले लड़ाई की, इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई, मियाँ बीवी की नोकझोंक हो जाती है और जब वो सो रहा था तब इस सफाक बीवी ने गरम उबलता हुआ तेल उस पर फेंक दिया ताकि वो झुलस जाए, वो मर जाए। इस वक्त वो शख्स जो शोहर है इस औरत का, वो जिंदगी और मौत की कशमकश में है, शदीद अजियत में है। और यहाँ पर एक और चीज़ बड़ा एक मैटर आ जाता है जी कि ये खर्चा ना देना, इस तरह के मामलात या इस तरह की लड़ाई का मकसद ये तो नहीं है कि कोई किसी की जान ले ले या कोई किसी को कत्ल कर डाले जैसा कि इस बीवी ने कर दिया। अब वो शख्स हमारी कोशिश होगी, अब जहाँ तक अब हमारी इत्तलात है कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो बयान दे सके या बता सके मामलात को, लेकिन अगर उसकी हालत थोड़ी बेहतर होती है तो हमारी कोशिश होगी कि हम उससे भी बात करें, उससे भी जानें कि अब अगर उसने धोखा दिया इसको तो क्यों दिया और 10 साल तक ये धोखे में क्यों रही। अगर उसकी 2 शादियाँ थी, इससे पूछो दूसरी शादी की वजह से तो लड़ाई तो नहीं थी, जहाँ जो उसने पहली शादी की थी उस वजह से लड़ाई तो नहीं थी इसकी। था को पहले वादे ना लड़ाई तो नहीं था نه دا لکه پردي خلک مونږ ته ویني لکه धोखे کړی نه دی ویلي हमको नहीं बताया, हम ये जो ना धोखा किया हमारे साथ। क्या करिए? जो आपको पहले नहीं बताया था अच्छा, दूसरी शादी का, फिर बाद में हमको पता चला जो फ्रॉड हुआ है। 10 साल तक पता नहीं लगा इसको या 10 साल पूछे से? प्लस कालो के पता नहीं, सोना वक्त बस पता लगे। بیا لکه زمونږ د ماشوم دی لکه نو شوي بیا دغه وخت کې لکه راته مې دغه شان مې راته بیا یور لکه خبر وکړه وی لکه وینا मेरे 1 साल बाद कर मुझे पता चला। बीवी के हाथों शोहर को बेदर्दी से उसके जिस्म पर उबलता हुआ तेल फेंक और उसे मौत के करीब पहुंचाने वाली सफाक बीवी को गिरफ्तार करने वाले एसएचओ ने इस केस से मुतालिक मजीद इंकशाफात किए। ये मोरखा 3 और 4 जून की दरमियानी शब का वाक़या है कि हमें इत्तला मिली कि एक शख्स जिसके ऊपर किसी ने तेज़ाब करा दिया और उसकी हालत सीरियस है, फौरी तौर पर पुलिस वैन को वहाँ भिजवाया। तो तीस शख्स ने वहाँ जाकर उसको फौरी तौर पर बजरिया 1122 हॉस्पिटल भिजवाया। हॉस्पिटल भिजवाने के बाद उसने मुझे बताया कि इसकी हालत सीरियस है। मैं वहाँ पहुँचा तो तमाम हालात वाक़यात को DPO साहब के नोटिस में दिया। DPO साहब ने कहा कि फौरी तौर पर एक तफ्तीशी को हॉस्पिटल रवाना करें और बर वक़्त कार्रवाई करें और जो भी इनकी कानूनी चारा जो है उसमें इनकी मदद करें। तो DPO साहब की हिदायत के मुताबिक उसका बयान रिकॉर्ड करने के लिए तफ्तीशी को भिजवाया, लेकिन हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी उसकी हालत सीरियस है और अभी वो बयान देने के काबिल ना है। उसके बाद उन्होंने जो एप्लीकेशन दी उसमें जो मजरूब था उसके भाई ने बतलाया कि मेरे भाई को उसकी बीवी ने तेज़ाब गिरा कर इंतहाई शदीद ज़ख्मी कर दिया है। तो उसके बाद उनकी एप्लीकेशन के मुताबिक जो जुर्म बनते थे उनकी FIR दे दी गई। FIR देने के बाद उसकी बीवी को जा बुझा तलाश किया गया, मुख्तलिफ टीमें रवाना की गई। आखिरकार उसकी बीवी को तलाश करने में कामयाब हो गए। उसकी बीवी को पकड़ा तो उसने ये बताया कि हम पठान फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम बेसिकली पेशावर के रहने वाले हैं। तो मेरा खामन मुझ पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता था। अब शादी को तकरीबन इनकी 12-14 साल होने वाले हैं। तो लेकिन वो ये कहती थी कि ये बदस्तूर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता था और उस रात वो कहती है कि इसने तकरीबन 8-9 बजे मुझे बेपनाह तशद्दुद किया। तो जब ये सो गया तो मैं इसके सोने का इंतज़ार करती रही हूँ और उस औरत के बकौल कि वो कहती है कि मैंने घी लेके 2-2.5 किलो उसको कढ़ाई में गर्म किया। जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और ये मुकम्मल सो गया तो सोने के बाद मैंने सोए हुए के ऊपर तेल डाल दिया। वो ये नहीं कहती कि मैंने तेज़ाब डाला है, मुझे ये कहता है कि हमने देखा है कि इसने तेज़ाब डाला है। तमाम तफ्तीश मुकदमा जो है जारी है और इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तफ्तीश को हक़ाइक़ की बिना पर यकसू किया जाएगा। सफाक बीवी के हाथों सोते हुए शोहर पर उबलता हुआ तेल फेंकने की वजह थी घरेलू तशद्दुद या था कुछ और ही मामला। यहाँ ये औरत उसे धोखा देकर दूसरी शादी करना चाहती थी। शोहर का अपने बीवी के बच्चों के साथ कैसा था रवैया। जिस दिन बीवी अपने शोहर पर गरम तेल फेंका उस दिन क्या हुआ, सफाक बीवी के बड़े बेटे ने हकीकत से पर्दा उठा डाला। अम्मी बाहर बैठते थे, कहते भाई नहीं बना बाहर, तो इससे फिर बाद में लड़ाई बन के
लड़ाई बाद में बन गई थी। हमको थोड़ा थोड़ा मारते थे। उस दिन मेरे मम्मा बाहर बैठते पे इसी नहीं बहना मेरे उधर उस दिन बत्ती भी नहीं आ गई था तो धुप बड़ी लगती पई अबू ते मेरी मम्मा बाहर बहती पई ते कहना पे अबू नहीं बहनी ते फिर अस तो वड्डी लड़ाई बन गई। मेरी मम्मा ने क्यों गर्म करके छोड़ता मुँह। इससे पहले भी ऐसे वाकयात मंजरेआम पर आ चुके हैं जहां बीवी अपने शोहरों से तंग आकर उनकी जान की दुश्मन बन बैठती हैं और इसकी वजह क्या है, इस इंतहाई कदम उठाने में उनके अपने घर वालों का क्या होता है किरदार, हकीकत शर्मनाक। 1 साल बाद पता लगा, फिर 9 साल तक तो रिश्ता चलता रहा ना। अच्छा, अब ये मामलाते ये भी इससे पूछो कि ये उसको गर्म तेल ही डालना क्यों था, उससे अलहदा हो जाती। अगर ये मामला था तो अलहदा हो जाती, या घर छोड़ के अपने घर चली जाती, मैके चली जाती। एटलीस्ट उस शख्स को इतने अजियतनाक तरीके से तो ना उसके ऊपर तेल गिराती गर्म उबलता हुआ। लगता था तेल पे सवाज ना डोले सागा मतलब आगा वक्त तो कोर्दम प्लेश है से बलसम ना कोर्त निश्ली लकला औरत मुंदरा उस्ती जमा मोर प्लरती दला औरत मबोजा इस दिल तकारकुम दला औरत बोजम लकदा पिंजम कुछ पगम मियास्ट जर प्लर को न खबरेगम टेलीफोन लकराजी माल न राखी वी रहतना बस अर उजार शपर लेकर शान पानसी राखी वो खी टकई में लकदा मा खपल यार न लकदा चलो को। ये कहते हैं मैं 6 माह हो गए मैं घर पे नहीं के माँ बाप की तरह, उसने मुझे रोका है, इस तरफ मुझे बात है। ये कहते हैं जो मुझे हर रात को मुझे धमकी दे रहे, फांसी पे चढ़ा रहा है, ये मुझे चढ़ाया है, मारा है मुझे, जिसकी वजह से आके मैं तंग हो गया ये काम किया। तो ये माँ के घर थी, फिर उसको तेल पे कैसे गिरा? उधर से आ गया कह रहे हैं। इसी इरादे से आई थी, ये पहले मारने आई थी जी, कि उससे पहले वो उसको मारे उसको मार डाले? ये क्या मैं उस 6 माह बाद उधर गया था ना, उसके बाद आ गया तो इसने मुझे साथ ये ज़बरदस्ती मारना चाहते थे। ये कहते मुझे अच्छा 6 माह अपने घर रही माँ के, फिर अपने घर आ गई जी जी, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए? जी मारना चाहता था, इससे पहले वो मारता, इसने उसको मार दिया? नहीं, ये कहते हैं मुझे पहले फांसी लगाता था, हर रात को मुझे धमकी दे रहा था, हर रात को मैं डर गया, इसकी वजह से आगे मैंने ये तेल डाला, ये तेल डाल दे के मार डालो उसको। ये नाज़रीन मियाँ बीवी के झगड़े और ये मामला जो है इस नहज तक बाज़ औक़ात आ जाते हैं। अगर इस बीवी की बात अगर सही मान ली जाए तो जिस तरह से ये बता रही है जी कि वो मुझे मारता था, मुझे मारने की धमकी दे रहा था और कत्ल करने की धमकी दे रहा, तो इससे बचने के लिए मैंने उसको इससे पहले वो मुझ पर हमला करता, मैंने यानी कि इस बीवी ने उस पर गर्म उबलता हुआ सोते में तेल फेंक दिया और उसके बाद फिर इससे ये भी पूछो कि ये अब तेल फेंक दी इस पर गर्म उबलता हुआ, तो इसने फिर बचना कैसे था? यानी कि शोहर को अगर कत्ल कर देना था इसने, अभी तो वो जिंदा है, मरा नहीं, लेकिन इरादा इसको कत्ल करना क्या था, तो फिर इसने बचना कैसे था? क्या बहाना लगाना था इसने? लगता पता भी तेल अच्छो था को मड़कोल होता सही इरादा हो لك ما دك ويتي دا ما مصر لك دغه چل کی زیله کمړه کولم دغه چل کی دلته کیسو خپلوان سو کوم نشته لك تعالی را پسیو کی سار زیله کما خام راځي دی ماشومان تم پتر ټول دک وجه بل سو جنشتل مار دی وجه د کار کو خپل یاري وجه। मैंने घर को ताला लगाया, कमरे को जो होता ना, मुझे हर रात को बेइज्जत कर रहा था, बात कर रहा था, जिसकी वजह से मैं तंग आ गया, इसलिए मुझे तेल डाला था। लेकिन मुझे घर पे तंग आया था ना, हर रात को मुझे मार रहा था, धमकी दे रहा था। बहाना क्या लगाना था दूसरे लोगों को? अगर वो मर जाता तो फिर इसने फांसी से कैसे बचना था? दाचो तो लगता माँ का तेल पे अच्छो लेता कम सोच करो हवा लगा खल को नजर सकल बच्चों सब आने दे जोड़ो ما سبانم لكن جوړ هو لکه دک غیز زیلک پر سر سر مان لکه والم یم لکه علاج لکه ما من چکرم راځي سر م خراب دي لکه دایم یو کال وشو کال پوره شو اوس دغه شان لکه ناس وي بس او دغه جنګونه غوي مې کومه دی وجه لکه خپل ورونو تم پتر چې دی لکه دغه شان ته مور تم ټول ته لکه پتر। ये कहते मुझे सर पे मारे, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन जो इसका माँ बाप को भी पता है, मुझे उसको पता है जो जिस टाइम मुझे मारा था, उसके बाद मुझे सोच नहीं कि मैं आवाम को क्या बताऊँ। गुस्से में कर दिया? जी जी गुस्से में। खूनी रिश्तों की जानिब से सफाकियत की इंतहा के कई वाकयात टीम जुर्म नकाब मंजरेआम पर ला चुकी है। जैसे हाल ही में सगी माँ ने अपने बेटे अपने लखते जिगर को सिर्फ इसलिए जलाकर मार डाला क्योंकि वह घरेलू मसले में अपने वालिद का साथ दे रहा था और मरने से पहले सच भी बयान कर दिया। मैं तो मेरी भैन गए अपनी भैन को क्या मां सलाम दा लै उन्हें क्या मर गए तुसी मेरे वास्ते दोवें ही ठीक है। भैन मेरी अंदर जाके बैठ ते बह गई है, मैं तो छत ते गया वा तो मैनू गालां कढ़दी रही, कहनी हुण तू की लैन आया इत्थे,
मैं क्या माँ मेरा घर मेरा बाहर है, हर चाह मेरी है, तो मैं आना जाना ही है। आंधी पुत्र चुप कट के निकल जा बाहर, ठीक है, तो बेहतरी आंदे बेच ही है। तो मैं आखा नहीं मैं नहीं जाना। कहती तू जाना है कि नहीं? मैं कहा नहीं जाना। उन्हें कहा फिर मैं तेरा हल करनी आ। उन्हें मिट्टी का तेल फड़िया, ठीक है, उन्हें मेरे उत्ते सट्टिया, मैं धक्का मार के बाहर कढ़िया। मेरी माँ ने उत्ते सट्टिया मेरे उत्ते तेल मिट्टी का। तो जी फौजी है वो बह के मंजी उत्ते पहला वेंदी रही तमाशा, ठीक है, फिर उस तो बाद वो तुर गई है, फिर वापस आई है, ठीक है। उस तो बाद आफ्ताब मंजर आफ्ताब आया, उन्हें मेरे रस्के उत्ते मैनू जो वेख्या चादर पान लगा ने फिर चादर साइड ते कर छड़ी है कि वेख लो तुहाडे सामने पिया जे, मरिया ही एक हिसाब का पिया जे, ठीक है। तो मैनू इंसाफ चाहिए, मेरा प्यो भी हक साइते हुए तो मैं भी हक साइते हाँ। अच्छा, एफआईआर में जो दर्ज करवाया है मुद्दई ने, वो यही कहा है जो इस पर तेजाब फेंका गया है, यही हम पूछ लेते तेजाब था या उबलता हुआ तेल था। मकसद सिर्फ ये है, चाहे तेजाब हो चाहे तेल हो, उस शख्स की हालत तशवीशनाक है और उसकी तबीयत जो है काफ़ी जो हालत उसकी नाजुक है। इससे पूछे कि तेजाब फेंका है या इसमें जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो तेजाब का है, तेजाब था या गर्म तेल था? तेजाब अच्छे बोले को गर्म तेल दो ना तेजाब नहीं दी लेको गोली दी दे अस इंजाम लग बोले गोली नहीं दगा नहीं तेजाब नहीं दी गोली दी। कहता तेजाब नहीं है गोली है, ऐसा इल्ज़ाम लगाया कि लेकिन गोली है। क्या था? घी था, घी गर्म करके घी। अच्छा, अब ये बताओ कि उसको मारना ज़रूरी था? उसको छोड़ देती, उससे अलहदा हो जाती? उस पर अगर वो इतना जुल्म कर रहा था, मार रहा था, खर्चा नहीं दे रहा था, तो उससे अलहदा हो जाती, उसको गर्म तेल उस पर तो ना फेंकती? कहता कोर पर कल्ला का प्लार कर बतले या वल शिरत बतले तापे तेल वाले आलो प्लार करम में लड़शी नो रूने विच ले कन बोजी नो प्लार विच जी बोजी बो सरदा चरस माजगरी कल यो साथ की सिंगी बल साथ की सिंगी ने बेले का प्रीदिम ना आई जेन टेलीफोन ना जी टेलीफोन ना राखी नहीं चते मा प्लार कोरो न में प्रीदि रूना में राशि नो गी मु वो टकी सो प्रीदि ने लका कोरता न पले रूना रवानदारी सो प्रीदि ने लका जमा मोर प्लार प्रीदि। ये कहते हैं कि हम घर पे जाते हैं, हमको घर में नहीं छोड़ते, नहीं भाई छोड़ते नहीं माँ बाप छोड़ता है, इसलिए मैं इसके पास रहता हूँ। घर वाले भी इसको नहीं रखते थे? नहीं, फिर आ जाती थी अपने अपने शोहर के पास आ जाती थी? शोहर के पास। फिर उसकी मजबूरी थी। यहाँ पर ये मामलात होते हैं जी बाज़-औक़ात इस तरह के हालात में, जहाँ पर बेटियों के मामलात अपने ससुराल में अगर ठीक नहीं होते तो बाज़ को उनके घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते या फाइनेंशियली इस तरह के मामलात नहीं होते, तो मजबूरन उनको अपने शोहर के साथ रहना पड़ता है। तो लेकिन ऐसी हालत में इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि चाहे शोहर है वो बीवी पर जुल्म करे या बीवी को इस तरह की हरकत करे जिससे जिस तरह इस औरत ने अपने खामद को गर्म तेल उस पर फेंक कर उसको मारने की कोशिश की है। अच्छा, इससे ये भी पूछो कि उम्र में वो इससे कितना बड़ा है? ताना उम्र की सोना करते दारा तो उसले पता नहीं वो दुनिया का जमुना डेर मशर मुझे पता नहीं, उसने 2 शादी किया लेकिन मुझसे उम्र से बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है जी। वो शख्स जो है वो उम्र में भी इससे काफ़ी बड़ा है। बाज़-औक़ात जो इस तरह का डिफरेंस होता है शादियों में, वो भी लड़ाई झगड़े के मामलात को जो है वो आगे बढ़ाता है, लेकिन ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इतना दर्दनाक तरीके से एक बीवी अपने शोहर को सोते में उस पर गर्म तेल इस तरह से वो फेंक डाले। इससे आप पूछो कि ये अगर घर में नहीं रह सकती थी अगर आप अपने माँ बाप के घर नहीं रह सकती थी तो फिर अपने शोहर के साथ फिर बना के रखती, फिर उससे इतना ज़्यादा लड़ाई ना करती, खर्चा इस तरह से ना मांगती, या अगर इतनी लड़ाई हो गई थी, मजबूरी थी आपकी, तो उसको गर्म तेल ना उस पर फेंकती, पुलिस में रिपोर्ट कर देती। अगर वो जुल्म कर रहा था तो पुलिस में रिपोर्ट कर देती हैं आप। तब पुलिस के लगता तोड़ के तब या सबल सागा कड़े ताने तब FIR बरी कर पुलिस ने पूरी को कंचर तेम ने पूरी हो जाले का माख पलियर मैं चले का कोर के मासर लेके दीदा चल की मामा ने रामख के दो चरतेम न पर हम दी मशमान त पता ताले लगी दिली। कहते घर से मुझे बाहर जाने का नहीं देना था, घर पे जो गेट था उसमें ताला लगाता था, इसलिए मुझे बाहर इजाज़त नहीं था, नहीं घर से बाहर जाना था। ये कहते बच्चों को भी पता है मुझे। ये नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर इस बीवी की भी बात सच मान ली जाए तो वो शोहर भी उस पर बहुत जुल्म कर रहा था, घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, घर पे तशद्दुद किया जा रहा था, बच्चों को मारने की वो कह रहा था। अगर इस बीवी की बात सही मान ली जाए, जो इसने किया वो भी गलत है, लेकिन अगर जो ये बता रही है इसके साथ हो रहा था, इसका शोहर भी इसके साथ गलत कर रहा था। हमारे प्रोग्राम जुर्म बेनकाब का मकसद सिर्फ ये है कि अपने नाज़रीन को अवेयर कर सकें कि बेजा सख्ती, किसी पर हर वक्त मुसल्लत रहना,
और ये समझना कि कोई कमज़ोर है, और बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं जी कि बीवियां हैं जी, हमारा राइट बनता है कि हम उनको दबा कर रखें, मार कर रखें और वो उनको जो है वो हम दुत्कारते रहें। तो बाज़ औक़ात ऐसा मामला होता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। उस शख्स ने इसी तरह ये सोचा कि बीवी मेरी कमज़ोर है, इसका मैं कभी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैं इसको डराता रहूँ, धमकाता रहूँ और इसको मारता रहूँ। लेकिन जब पानी सर से गुजर जाता है तो इस तरह के मामला सामने आते हैं। जब इस बीवी को गुस्सा आया उस शख्स पर, तो इसने उस शोहर को उसकी वो कहते हैं ना कि उसके रिश्ते को भुलाकर गर्म घी को गर्म करके तपता, तो कहते हैं ना कि आग की तरह वो जो घी था वो ऑयल जब बन गया तो वो उसके ऊपर गिरा दिया सोते में, और उस शख्स की हालत ख़राब होगी। तो ये खामदों के लिए भी एक बहुत बड़ा एक लेसन है कि आप लोग बेजा सख्तियां ना करें, लेकिन सख्ती के बावजूद कोई किसी किस्म का ये मामला नहीं बनता कि कोई बीवी अपने शोहर को इतना बेदर्दी से कत्ल कर डाले। मकसद सिर्फ ये है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करे, दरगुजर से काम ले, ना कोई शोहर अपनी बीवी पर जुल्म करे और ना कोई बीवी अपने शोहर के साथ ऐसा रवैया रखे जिसकी नौबत यहाँ तक आ पहुँचे। मामला कुछ भी था, गुस्से का नतीजा बहुत भयानक निकला। बीवी के हाथों, इसी के 3 बच्चों का बाप, इसी के हाथों इसका शोहर अब जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। आप ये बताएं कि अब ये इतना गुस्से में आकर आपने तेल तो उस पर फेंक दिया, उसको मारने की भी कोशिश कर ली आपने, आपको मिल क्या गया इस चीज से? यानी कि आप 3 बच्चों का बाप जो है वो अब चलो पहले अगर खर्चा नहीं देता, थोड़ा बहुत तो कुछ कमाता था, कुछ तो मामला चलाता था, आपको क्या मिला इससे, ये जरा पूछें इनसे। ताद लगा दा तेल चुका चोली ताद दिन मिला उस लगा दा माशुमान दे आगदी سم نه تاسو ته لکه موږ چې دا لکه خپل یری نه دغه نه کنه غره سره دغه چلونه کله که سم انسان خو نو سم بنی آدم خو نو دغه چلونه به را سره کول، وال ټکول، پانسی به را کول، خپل یری نه پله که زه مخکې شم، بل څه مقصد اوس دغه نشته। कहते हैं आपने वजह से मैं डर गया था ना, इसके वजह से मैं आगे हो गया। तो धमकी भी दे रहा था, नहीं कोई कुछ बात कर रहा था, नहीं कोई बच्चों के भी मारता था, मुझे रात को फांसी भी लगा। आप क्या इससे पूछे, अब मसले का हल हो गया? अगर मसले का हल लगा फायदा तो खुद फंस गए ना। अब तो बच्चों के कौन परवरिश करेगा? बच्चे यहाँ पर बेचारे ख्वार हो रहे हैं, खावन जो वो है घर वाले इसको नहीं करे, तो अब इसको क्या मिल गया? गुस्से का उससे पूछो अंजाम है, उसको क्या मिल गया? गुस्से हम जानता था मिला। बस वेदा बनी आदम तंग शी लगे और वज नशवा द्वार वज नशवी लगे तंग शुम बस जक में लगा दा कार को। ये कहते बुनियादम तंग हो जाते हैं, मैंने ये काम किया। बिल्कुल जी, बात वही कि जब गुस्से में इंसान हो जाता है, तंग आ जाता है, तो अंजाम उसको उस अंजाम को भुला देता है। उस वक्त का किया हुआ जो अमल है वो इंसान की आने वाली ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। उस वक्त ये बीवी अपने गुस्से पर काबू कर लेती, अपने सोए हुए शोहर पर गरम जलता हुआ तेल मत फेंकती, तो शायद आज ये इस हालत में ना होती और इसका शोहर भी उस हालत में ना होता। अगर उसका शोहर अपनी बीवी के साथ रवैया सही रखता, अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपनी बीवी का साथ देता, तो शायद वो भी इस हालत में ना होता। मकसद सिर्फ ये है कि दोनों तरफ से मियाँ और बीवी, इन दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मामला सिर्फ मियाँ बीवी के मामलात का नहीं होता। जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो ज़िंदगियाँ उनकी बर्बाद होती हैं। अपना गुस्सा, अना, ज़िद, वो मियाँ बीवी की ज़िद में जो नुकसान सबसे ज़्यादा होता है वो मासूम बच्चों का होता है। जो इसके 3 छोटे मासूम बच्चे हैं वो अपनी माँ के लिए भी तरसेंगे और अपने बाप के लिए भी। खुदारा अपने मामलात को बेहतर करें। गुस्सा, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन इन लड़ाई झगड़ों को, इन गलत फहमियों को इस नहज तक मत ले जाएं जिसका अंजाम ऐसा हो जैसा इस बीवी ने अपने शोहर को जलते हुए तेल सोते हुए उसके ऊपर फेंक डाला, क्योंकि उसको गुस्सा था, क्योंकि इसका शोहर इसको धमकियां देता था, इस पर जुल्म करता था। उसने इस जुल्म का जो जवाब है वो जुल्म से दिया। दोनों ने गलत किया, नुकसान दोनों का हुआ, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा नुकसान उन मासूम बच्चों का है जो अपने माँ बाप के लिए जो तरसेंगे। हमारी गुजारिश है अपने तमाम नाज़रीन से, खुदारा मियाँ बीवी अपने मामलात को बेहतर तरीके से लेकर चलें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, दरगुजर से काम लें, ताकि इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके।